नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? राजस्थान करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कुछ थोड़ा जल्दी करेंगे क्लास को। कल भी आधे घंटे क्लास हो गई थी 3 क्वेश्चनों के लिए, और आज हम थोड़ी छोटी करेंगे। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। राजस्थान के कितने हाईवे पर फास्टैग शुरू किया गया है? सबसे पहले मैं आपको बता दें तो फास्टैग होता क्या है। फास्टैग एक वो चीज होती है जिस कार्ड होता है, चीज नहीं होती, कार्ड होता है। और फास्टैग से हमारा एक रिचार्ज होता है, उसमें हमको क्या है, टोल प्लाजा पर हमको एक पर्ची लेकर क्या करते हैं। देखो, जब फास्टैग नहीं चला है उससे पहले हमने क्या किया है कि पैसे दिए, पर्ची ली और हम आगे बढ़े। अगला टोल आया, वहां पर किया, वहां पर पर्ची दी, मतलब नेक्स्ट टोल। तो टोल में क्या रहता है, रोड है, ये रोड है, यहाँ से यहाँ तक एक टोल हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, इसका यहाँ पे वसूल लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसको NHAI ये हैंडल करता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ फास्टैग शुरू किया गया है तो कितने कितने हाईवे पर किया गया। राजस्थान के 10 हाईवे पर किया गया है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं फास्टैग की, ठीक है। देखो, एक NHAI ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। इसकी शुरुआत होती है 1988 से। इसकी शुरुआत कब होती है? 1988 में, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ है कि इसका गठन कर दिया गया है। अब ये टोल प्लाजे पर टोल बूथ ये वसूली करती है। वसूली का मतलब है, जैसे टोल है, मैंने आपको बताया अभी, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का 2 टोल आ गए, तो इसका ये एरिया का ये लेगा और ये एरिया का ये लेगा। तो वहां पर टोल मतलब जो भी हम व्हीकल चलाते हैं उसमें ऑन रोड बोलते हैं ना, ऑन रोड क्या बोलते हैं, ऑन रोड प्राइस बोला है, आपने सुना होगा, ठीक है। ऑन रोड प्राइस में क्या आता है कि ये गाड़ी टोल मतलब टोल तो कटेगा, लेकिन ऑन रोड मतलब कुछ टैक्स लगते हैं आरटीओ के। किसके लगते हैं? आरटीओ के कुछ टैक्स लगते हैं, वो टैक्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। अब ये एक पायलट प्रोजेक्ट चलाई है NHAI ने। क्या चलाई है? NHAI ने पायलट प्रोजेक्ट चलाया है, ठीक है ना। क्या चलाया? पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। और इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत पूरे राजस्थान में जयपुर से भीलवाड़ा, ठीक है ना, सीकर से झुंझुनू, ठीक है, लोहारू, ठीक है ना। इन सारे हाईवे पर फास्टैग की सुविधा लगाई है, ठीक है ना। और ये फास्टैग सबसे पहले स्टार्ट किया गया था मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर। और कब किया गया था? 2014 में इसकी स्टार्टिंग होती है फास्टैग की। और उसके बाद पूरे धीरे धीरे पूरे देश में ये फैल जाएंगे, ठीक है ना। ये पूरे देश में हो जाएंगे। और फास्टैग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चलो ये प्रकार छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी इनको याद करना जरूरी है, ठीक है ना। और ये एक तरह से अब फास्टैग तो होती है, जैसे एक तो कैश होता है, ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली,
तो फास्टैग इसी पर काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पर पैसे कटे और फास्टैग यूज हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो गए तुम्हारे लिए, ये तो गए फास्टैग से संबंधित, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज की। ठीक है, तो NH-44 सबसे लंबा हाईवे, ठीक है ना, और सबसे छोटा 966, ठीक है ना, NH 966 है। उसके बाद ये इंडिया के हैं, किसके हैं, भारत के हैं। अगर राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा राजसंबंध में सड़क है। वहीं हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में महाराष्ट्र में ज्यादा सड़क है, उसी के बाद ओडिशा में सबसे कम सड़क है। ठीक है ना। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो NH-15 है राजस्थान का, NH-15 सबसे बड़ा और सबसे छोटा NH-3 है। ठीक है, ये आप नोट डाउन करो जल्दी, मैं आपको आगे बता देता हूं। ठीक है, और ब्रजेंद्र ओला और नितिन गडकरी, ये लिख लो, ब्रजेंद्र ओला ये है राजस्थान सड़क परिवहन मिनिस्टर। ठीक है, अगर नितिन गडकरी की बात करते हैं, नितिन गडकरी, तो ये भारत के सड़क राजमार्ग परिवहन मंत्री हैं। ठीक है ना, ये है सड़क परिवहन मंत्री कौन, नितिन गडकरी जी। चलो यहां तक होता है इस क्वेश्चन का। इसमें मैं 2-3 बातें और बता देता हूं। अगर हम बात करते हैं फास्टैग, तो फास्टैग को 5 साल के लिए रिन्यू करवाना पड़ता है। फास्टैग की बात करता हूं 5 वर्ष। ठीक है ना। वही बात करते हैं जीआई टैग, और जीआई टैग कितने वर्ष के लिए होता है, 10 वर्ष के लिए। अगर जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना कितने साल में होती है, 10 वर्ष में होती है। उसी तरीके से अगर बात करते हैं गोल्डन वीजे की, गोल्डन वीजा, ठीक है, तो गोल्डन वीजा होता है 10 वर्ष के लिए। ये सारी चीजें आपके, अगर बात करते हैं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत की, तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2 वर्ष में आती है। अगर पशु जनगणना की बात करते हैं तो 5 वर्ष में होती है। ठीक है, इसको आप उतारो और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। ठीक है ना, इसको उतारो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो फ्रेंड, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर है। मैं आपको बात बता देता हूँ, कुछ चीजों की रैंकिंग होती है, किसी भी चीज को लगा लो, जैसे रैंकिंग तो बढ़ती है हर चीज में, किसी भी क्षेत्र में लगा लो, तो वहां पर क्या है, हमारे राजस्थान में योजना चलती है चिरंजीवी स्वास्थ्य के क्षेत्र की, और स्वास्थ्य के क्षेत्र की भारत की सबसे बड़ी योजना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी योजना है, सबसे बड़ी योजना है। ठीक है ना, तो मैं आपको बात बता देता हूं, इसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में राजस्थान का कौन सा जिला, तो जिला पहले स्थान पर था, वो मैं बता देता हूं आपको, धौलपुर। ठीक है ना, कौन से जिले की बात कर रहे हैं ना, कौन सा जिला, तो मैंने जिले नहीं लिखे हैं, जिला मैं बता देता हूं आपको। ठीक है ना, ठीक है, ये जिले हैं। ठीक है ना, तो पहला स्थान किसका है, धौलपुर जिले का है। अब इसमें क्या क्या इन्होंने हासिल किया है, तो उस चीज को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं। अभी देखो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको पता होगा चिरंजीवी योजना
चिरंजीवी योजना में कैशलेस मिलता है, कैशलेस मिलता है बीमा। और कैशलेस बीमा कितना मिलता है? 10 लाख का। कितने का? 10 लाख का। और इसमें मुफ्त इलाज होते हैं, मुफ्त इलाज होते हैं लोगों के। और वो कहाँ का होना चाहिए? राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। ये राजस्थान के लोगों के लिए ही सेवा है, ठीक है ना। अब इसमें कैशलेस भी 10 लाख तक की बीमारी का इलाज हम मुफ्त में करवा सकते हैं। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना है राजस्थान की, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि दवाइयां है ना, उसके बाद सुविधाएं, इन सब चीजों को देखते हुए धौलपुर जिले ने, ठीक है ना। अब जैसे निरोगी राजस्थान है, निरोगी राजस्थान आपको पता होगा इसमें क्या क्या होता है। इसमें होता है कि लोगों को सुविधाएं देना, ठीक है। और लोगों को किस चीज में सुविधाएं देना? स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो इसके अंतर्गत निरोगी राजस्थान बनाने के अंतर्गत लोगों पे अभियान चलाया है। उसमें क्या है कि गवर्नमेंट का एक ही उद्देश्य रहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहें। और धौलपुर जिले ने भी ऐसा ही किया है। और धौलपुर जिले ने अपना शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ठीक है ना। लोगों को अच्छी सुविधा देकर, ठीक है ना, अच्छी सुविधा देकर, ठीक है ना, लोगों को अच्छी सुविधा देकर धौलपुर जिले ने अपना नाम कमाया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? उद्देश्य राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शीर्ष पर है धौलपुर जिला, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, धौलपुर की हो गई बात। इसी के साथ अब बात करते हैं ऑल इंडिया लेवल की। तो ऑल इंडिया लेवल की बात करेंगे तो एक योजना है आयुष्मान भारत योजना, ठीक है ना। ये झारखंड से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? झारखंड से स्टार्ट होती है। और ये 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ये भारत की सबसे बड़ी योजना है, सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र की योजना है, ठीक है ना। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र की भारत की सबसे बड़ी योजना है। इसमें 5 लाख का बीमा है। समझ गए मेरी बात को? ये 5 लाख का बीमा है। अगर बात करते हैं निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क दवा योजना की बात करेंगे ना, तो 2011 में स्टार्ट होता है राजस्थान में। राजस्थान में निःशुल्क दवा मिलती है और 1500 की समथिंग दवाइयां मिलने लग गई है। एक बात। दूसरी बात अगर बात करते हैं तो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं प्रसादी लाल मीना जी, ठीक है ना। ये चीज देखना है आपको, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इससे पहले आप इसको नोट डाउन करो। हाँ तो फ्रेंड, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज देखिए, ठीक है, अभी देखिए और यहीं पर आज खत्म करेंगे क्लास को। हाल ही में देश में ऑन लैंड क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? ऑन लैंड, मैं आपको बता देता हूं ऑन लैंड क्या है इसमें। तो देखो, ऑन लैंड मतलब कि जमीन पर ना जमीन के अंदर, ठीक है, और ना हवा में, ठीक है ना तो हवा में और ना जमीन के नीचे। तो इसमें खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है। मैं आपको बात बता देता हूं, वैसे राजस्थान बहुत चीजों में पहले स्थान पर है, लेकिन खनिज तेल के हिसाब में राजस्थान पहले स्थान पर। ऑन लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मुंबई हाई की बात करते हैं, भारत का सबसे ज्यादा तेल उत्पादन होता है। तेल उत्पादन कहां से होता है? बॉम्बे हाई से, ठीक है। लेकिन वो कहां है? वो समुद्र के नीचे है। कहां पर है? समुद्र के नीचे। अगर हम बात करते हैं ऑनलैंड की, कहां की? ऑनलैंड की। तो ऑनलैंड में राजस्थान पर पहले स्थान पर है। उसमें ओएनजीसी और
इंडिया कॉरपोरेशन, ठीक है ना। क्या क्या हो रहा मतलब ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर इसमें तेल खनिज उत्पादन कर रहे हैं बाड़मेर और जैसलमेर में। कहां पर? बाड़मेर जैसलमेर में। ओएनजीसी के लिए 9 और ऑयल इंडिया के लिए 2 लाइसेंस दिए। क्या दिए? लाइसेंस, ठीक है ना। क्या दिए? लाइसेंस। ऑयल इंडिया के लिए 2 दिए और ओएनजीसी के लिए 9 दिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ओएनजीसी की। किसकी बात करते हैं? ओएनजीसी की। ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। देखो ऑयल, इसमें क्या है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। क्या है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है? ये गैस और तेल का उत्पादन करती है ओएनजीसी कंपनी और ऑयल इंडिया, ठीक है ना। और जैसलमेर बाड़मेर में इनने 486.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर एक्सप्लोरेशन गेल द्वारा, ठीक है ना। गेल द्वारा यहां से तेल का उत्पादन होता है, ठीक है ना। द्वारा तेल का भारत सरकार के उपक्रम है, भारत सरकार का उपक्रम है, ठीक है ना। उसके द्वारा तेल का उत्पादन करते हैं। अब हम बात करते हैं ओएनजीसी की फुल फॉर्म पता लगे। ओएनजीसी का अगर हम बात करते हैं ओएनजीसी का, अगर ओएनजीसी की स्थापना कब होती है? तो ओएनजीसी की स्थापना होती है 1993 में, ठीक। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम इस क्लास को यहीं एंड करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो देखो भारत का सबसे पहला तेल कुआं, ठीक है, असम में डिगबोई, ठीक है। असम के डिगबोई में पहला तेल का कुआं खोदा। उसके बाद राजस्थान में, अगर राजस्थान में बात करेंगे तो ऐश्वर्या, बागेश्वरी, माहेश्वरी, ठीक है ना। ऐश्वर्या है, माहेश्वरी है, मंगला है। ये क्या है? राजस्थान में तेल के इंपोर्टेंट कुएं, ठीक है ना। और इंडिया में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन मैंने बता दिया मुंबई हाई में होता है। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं और हम नेक्स्ट डे को मिलेंगे इन्हीं को इनसे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। टाटा बाय बाय।